दोस्तों भाई, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को। आज की डेट में एक साइड में ये बोलना कि हमारे देश के अंदर में सर्दी बढ़ गई है, धुंध आ गई है, तो लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज है कि ये रियलिटी में धुंध है या फिर ये पोल्यूशन है। ये एक पॉइंट आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ना कि पूरा का पूरा प्रभाव इसी की वजह से। डलने से हम लोग पेड़ काट देते हैं आज की डेट में, तो ये एक ऐसा रीजन है कि अगर पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ भी। मेल नरिशमेंट हो गया भाई, दारू पीने से मर गया, टीबी की वजह से मर गया, मतलब ये तो कुछ ही नहीं है इसके सामने जो पोल्यूशन की वजह से लोगों की जान जाती है। दोस्तों भाई, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को। आज की डेट में एक साइड में ये बोलना कि हमारे देश के अंदर में सर्दी बढ़ गई है, धुंध आ गई है, तो लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज है कि ये रियलिटी में धुंध है या फिर ये पोल्यूशन है। और कई सारे लोगों ने जब सजेशन दिया कि अपनी राजधानी चेंज कर दो, तो राजधानी चेंज करने की जब बात बोली गई तो इसको लेकर दो व्यू निकल कर आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसके बारे में बात करूंगा। देखो होता क्या है, आखिर पोल्यूशन है क्या जो दिल्ली के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग प्रदूषण बोलते हैं। इसके रीजन क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए। जब रीजन पता चल गए कि हाँ यार ये रीजन है, तो फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, यानी कि क्या क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, कि भाई कहाँ कहाँ पर इसके नुकसान हो रहे हैं। जब आप लोगों को इंपैक्ट का पता चल गया तो फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके सोल्यूशन क्या है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैं इस तरीके से कवर करने वाला हूं, ताकि आप लोग एक एक डायमेंशन को यहां पर कवर कर सकें। ठीक है, तो आप लोग समझोगे। तो यहां पर आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कैसे हो गई, यानी कहते हैं हवा बिल्कुल जहरीली हो गई, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यहां पर। तो ये बताया जा रहा है अभी एक रिपोर्ट के द्वारा कि भाई साहब जो हवा है वो इतनी जहरीली है कि आप लोग अगर आज की डेट में बाहर निकल कर जाते हैं तो ये समझो कि आप लोगों ने कई सारी सिगरेट पी ली थोड़ी देर भी अगर आप लोग बाहर घूम रहे हैं। तो कई सारे लोग इनके ऊपर में मीम्स भी बना रहे हैं, कहने कि यार हमने तो सोचा था कि स्मोकिंग छोड़ देंगे, पर लेकिन ये पोल्यूशन जो है ये छोड़ने ही नहीं दे रहा है हमें, हमको फिर भी उसी कैटेगरी में लेकर रख रहा है। तो लोग इसका मजाक बनाना भी यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, जिससे आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर रीजन क्या है। आप लोगों को लगता है कि पोल्यूशन जो है वो भाई साहब बस यहाँ पर हमारे जो किसान है वो पुराली जलाते हैं उससे ही पोल्यूशन हो जाता है, पर लेकिन पोल्यूशन कई तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और पोल्यूशन है क्या? आखिर पोल्यूशन का मतलब यह है कि प्रदूषण जिसको आप लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल हवा होती है जो आप लोग के सांस लेने लायक होती है, उस हवा के अंदर में हवा के अलावा भी बहुत कुछ मिल जाना। जैसे नहीं पानी होता है, पानी के अंदर में मिट्टी धूल कण मिल गई बहुत सारी। तो मतलब जो नॉर्मल इंसान जो हवा को अपने अंदर ग्रहण करता है, जिसके लिए हमारा शरीर एक सुटेबल है, उसके अलावा जब उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, उसके अंदर में धूल मिट्टी मिल गई, और वो इंसान के शरीर में जा रही है, तो उसके इंसान के शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो जहरीली हवा वो बन जा रही है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारे रीजन की वजह से होते हैं। और बार बार जो हम लोग अपने किसानों के ऊपर में ये एक तरीके का ठेंगरा फोड़ देते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है, ये एक पॉइंट आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, ना कि पूरा का पूरा प्रभाव इसी की वजह से। और मैं ये बोलूंगा, ये आज की डेट में पोल्यूशन हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यहां पर एयर पोल्यूशन, एयर प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, हवा का प्रदूषण। और ये किसी एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई साहब आप लोग को ये पोल्यूशन को ठीक करना है। ये एक तरीके से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करें यहां पर। तो ऐसा नहीं कि किसी एक के ऊपर में ठेकरा फोड़कर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि एक इंसान को इसको ठीक कर भी नहीं सकता है यहां पर। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है जिसकी वजह से पोल्यूशन आज की डेट में हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने यहां पर बताऊंगा, जिसको आप लोग समझोगे। और यहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम की भी, कि बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करें कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करना है। पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बताएं और खुद भी उनको फॉलो करें। और इसका सोल्यूशन क्या है यहाँ पर हमारे सामने आज की डेट में, वो भी डिस्कस करूंगा। चाइना के बारे में बात की जा रही है कि चाइना किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया है। बहुत ही तकड़े लेवल पर उनकी राजधानी जो है बहुत ही पॉल्यूटेड हुआ करती थी, पर उन्होंने उस चीज को कंट्रोल कर लिया शानदार तरीके से। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी, हमारे घरों में जो आज के डेट में मोटरसाइकिल कार गाड़ियां हैं, तो ये बहुत बड़ा पोल्यूशन फैलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान एक एक गाड़ी लेकर बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है, इसमें कार हो गई, इसमें ट्रक्स हो गए, तो ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है जो कि आज के डेट में मेन कोज आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि गाड़ियां जितनी चल रही हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से हम लोग इनका ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हम लोग कई बार गाड़ी भी रोक देते हैं, पर लेकिन हम लोग जो इंडस्ट्री है दिल्ली से निकालकर हम लोगों ने एनसीआर वाले रीजन में भेज दी, कि भाई साहब कुछ अलवर में चली गई, कुछ यहाँ पर इधर आप लोग गाजियाबाद की साइड में देखने को मिलेगी, कुछ यहाँ पर मतलब जो भी एनसीआर वाला रीजन है, तो यहाँ पर दिल्ली से निकालकर वहां पर ट्रांसफर कर दी।
तो इसका मतलब क्या है भाई, ये पोल्यूशन फैलाना बंद कर देंगी? आपने तो यही है कि भाई साहब गंदगी कहीं और पड़ी थी, कहीं और ले जाके डाल दी, तो वहां के लोगों की आप लोग टेंशन ही नहीं ले रहे हो। दिल्ली का खत्म होना चाहिए बस। इसी के साथ में बर्निंग फोसिल फ्यूल, कोयला जला रहे हो, गैस आप लोग ये आज की डेट में जो बनाने के लिए, खासकर बिजली बनाने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑयल फूक रहे हो, जनरेटर चलाए जा रहे हैं भाई, बिजली चली जाए तो धड़ाधड़ तरीके से। तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं? एग्रीकल्चर जो है ना, बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये भी एक पार्ट है यहाँ पर, कि खेतों में पराली जला देना, यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो कीट पतंगों को मारने वाले जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करना, ठीक है। और मैं सबसे बड़ा एक रीजन ये बताऊंगा कि भाई धड़ल्ले से हम लोग पेड़ काट देते हैं आज की डेट में। तो ये एक ऐसा रीजन है कि अगर पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ भी, क्योंकि पेड़ ही तो है जो आप लोग की कार्बन डाइऑक्साइड को चूसेंगे। आप लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर, इन पेड़ों को ही यहाँ पर काट दिया, तो भाई फिर इन्वायरमेंट में तो दादागिरी करती हुई घूमेगी आप लोग की कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके ऊपर में फोकस देना है। दूसरा, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम अगर सिटीज में आप लोग जाओगे, तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो कूड़े को साफ करते हैं और वहीं पर उसमें तिल्ली लगा देते हैं माचिस की, ये लो हो गया स्वाह, कहीं ले जाके फेंकना क्यों है। तो ये कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। और कई सारे नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं वो भी, जैसे कि जंगल में आग लग गई भाई, ज्वालामुखी फट गया, या धूल का तूफान आ गया, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर में जब एयर पोल्यूशन आता है तो हम लोग इतने टेंशन में क्यों आ जाते हैं? बराक ओबामा साहब जब हमारे देश के अंदर में आए थे, उस टाइम पर एज ए चीफ गेस्ट बनकर, बताइए किस साल में आए थे, गणतंत्र दिवस पर। तो ये बोला गया था कि भारत में आने की वजह से उनकी लाइफ जो है कई घंटे या फिर कई दिन कम हो गई। इस लेवल पर वो हेल्थ को अपना नाप रहे हैं यहाँ पर। और हमारे देश के जो बेसिकली बच्चे हैं, हमारे देश के जो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर में रह रहे हैं, भाई उनकी हेल्थ के बारे में कौन बात करेगा? बाहर के लोग आ गए तो तुमने उनकी हेल्थ नाप ली। तो आज की डेट में ये जो हेल्थ को इंपैक्ट डालता है, ये बहुत ही खतरनाक लेवल का है। और इसके ऊपर में एक रिपोर्ट भी है जो मैं आगे अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एक पूरा रिपोर्ट छपी है, पूरा आर्टिकल है, तो आप लोगों से उसके बारे में बात करूंगा। तो यानी कि पोल्यूशन को लेकर हमारे जो आज की डेट में परसेप्शन है कि भाई किस किस रीजन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ये प्रदूषण हो रहा है। पहले तो ये रीजन आप लोग के माइंड में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक रीजन ही नहीं पता होगा कि आप लोग का एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, तो आप लोग काम कहां करोगे? आप लोग को पता चल गया रीजन हो रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि भाई क्या नुकसान हो रहे हैं, तो खुद देख लो। आप लोग सोचकर हैरान हो जाओगे। हमारे देश के अंदर में अगर कोई इंसान आपस में लड़ते हैं, उसकी वजह से जो जान जाती है, रोड एक्सीडेंट की वजह से जो जान जाती है वो ये है, एड्स ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया की वजह से जो लोग मरते हैं वो ये है, ड्रग्स एल्कोहल पीने की वजह से जो लोग मरते हैं वो ये है, मेल नरिशमेंट कुपोषण का शिकार जो बच्चे होते हैं वो मरते हैं वो ये है, स्मोकिंग, यानी कि आज की डेट में जो आप लोग स्मोकिंग वगैरह खासकर ये सब चीजें लेते हो, या सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी बोल देते हैं, तो ये है। तो मतलब कहने का ये कि आज की डेट में जो आप लोग कंसीडर करोगे कि लोगों की जान जा रही है, तो आधे में तो ये सारे दिक्कत है जिनको हम लोग चिल्लाते रहते हैं, भाई मेल नरिशमेंट हो गया, भाई दारू पीने से मर गया, टीबी की वजह से मर गया। मतलब ये तो कुछ ही नहीं है इसके सामने, जो पोल्यूशन की वजह से लोगों की जान जाती है। तो ये चीज जो है हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई इससे ज्यादा जान किसकी वजह से जा रही है। और जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि भाई इसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, तो आप लोग कैसे इस चीज को ध्यान रखोगे? आज की वजह से जो पोल्यूशन है उसका इफेक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर में, अगर आप लोगों को कोई बताए। भाई दिल की बीमारी हो रही है, लंग्स आप लोग के खराब हो रहे हैं, अस्थमा वाले लोगों को तो सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है, जिंदगी के जो कुछ तो वैसे ही नहीं इंसान जी रहा है भाई साहब, इसकी वजह से जिंदगी का जो टाइम है वो और कम हो जा रहा है। आंखों पर चश्मे चढ़ रहे हैं इसकी वजह से, लोगों को स्ट्रोक्स आ रहे हैं आज की डेट में इसकी वजह से। तो मतलब इतने खतरनाक लेवल पर आप लोग को इसके इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अब जब आप लोग को पता है किसकी वजह से हो रहा है और इसके प्रभाव क्या है, ये सारी चीजें जब आप लोग के माइंड में क्लियर है, तो आप लोगों को लगता नहीं यार इस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहिए? क्योंकि जब इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हाँ यार सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन तो हमको पता ही नहीं था। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोगों को नहीं पता है सोल्यूशन क्या है। आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, आप लोग ये चीजें जानकर हैरान होंगे। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल छपा था, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो फेल क्यों होते हैं, ये इसी से कनेक्टेड है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक स्टूडेंट विद्यार्थी है जिसके अंदर में आलस भरा हुआ है। उसको बोला कि आज एक टेस्ट लगा लेना, वो बोलेगा आज टेस्ट नहीं लगाना है, जब भी टेस्ट लगाने की बात होगी कि कल लगाऊंगा या परसों लगाऊंगा। चलो ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई 24 नवंबर को मुझे टेस्ट लगाना है। अब पता है क्या होगा, जैसे ही 24 नवंबर आएगा उसको पता है टेस्ट लगाना है, इसके दिमाग में 1,000 काम आ जाएंगे करने के लिए। यार मुझे तो कमरा साफ करना था, यार इंटरनेट का बिल देना था, यार उस दोस्त से भी मिलने जाना था, यार ये काम भी करना था, यार सारे कपड़े पड़े हुए चलो कपड़े धुल लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्टिव प्रोकास्टिनेशन। मतलब
इंसान को ये लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, किसी न किसी काम में बिजी है और वो अपने माइंड को सेटिस्फाई कर लेता है ये बोलकर कि हाँ यार ये वाला काम भी तो कर रहा हूं, मैं फ्री थोड़ी ना बैठा हूं। तो आप लोगों को बता दूं, एक तो होता है प्रोकास्टिनेशन कि काम करना ही नहीं है, बस बैठे बैठे अपना मूवी देख रहे हैं, अपना कोई वीडियो देख रहे हैं, या फिर अपना घूमने निकल गए। इसमें इंसान करेगा तो कुछ दिनों बाद उसको गिल्टी फील होने लगेगा, उसको लगेगा कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला जो है, इसमें इंसान कुछ दिनों के बाद में अपने आप को बोलेगा कि नहीं यार सुधार लेता हूं, बहुत खराब कर ली चीजें, बड़ा बड़ा बस रील्स देखे जा रहा हूं। ये फिर भी सही है इस तरह का प्रोकास्टिनेशन। ये इंसान को पता है वो कुछ गलत कर रहा है भाई साहब, पर लेकिन जो इंसान प्रोडक्टिव प्रोकास्टिनेशन करते हैं, प्रोडक्टिव प्रोकास्टिनेशन यानी कि उनको लग रहा है कि वो कुछ काम कर रहे हैं और जो मेन काम था उसको छोड़कर किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं, ये एक जहर के समान है, एक स्लो पॉइजन जो कि आप लोगों को बर्बाद करता है। आप लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि हाँ हम लोग तो यार काम कर ही रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं ना, पर लेकिन रियलिटी में जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होना है। और यही रीजन है कि इंसान जो है एक साल के बाद में दूसरा साल और दूसरे साल के बाद में तीसरा साल, और वो अपनी एक साइकिल में इतना फंस जाता है कि वो कभी इसमें से निकल नहीं पाता है। तो इसलिए इस बात के लिए बैठ जाओ, सोचो कि आप टाइम कहां पर दे रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सही इस्तेमाल कर रहे हो, पर क्या ये एग्जाम क्लियर करवाएगा? आप लोगों का कमरा साफ करना, आप लोगों के कपड़े साफ करना, तहल लगाना, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई जानवरों की तरीके से रहो, मैं ये कह रहा हूं कि पर लेकिन जो काम जिस टाइम पर करना है वो काम करो। चेयर पर अगर बैठ गए, 8 घंटे बैठ रहे हैं चेयर पर, और भाई 8 घंटे में से मुश्किल में 8 मिनट बैठकर पढ़ रहे हैं, अपने टाइम देखो कितनी देर से चेयर पर बैठे हो, तो देखो उसको कि हाँ इतने टाइम में आप लोगों ने क्या किया है। तो ये चीजें आप लोगों ने पकड़ ली तो आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर भी सोल्यूशन ऐसे ही है आप लोगों के सामने। चाइना एक ऐसा देश है जिसके अंदर में सांस लेना एक मरने के बराबर था। तो चाइना को बोलो कि भाई चाइना सारा सिस्टम अपना जो बीजिंग में से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दे, चाइना तो नहीं करा, चाइना ने सोल्यूशन निकाल दिया। चाइना ने क्या किया, सबसे पहले तो यहां पर जो ये सारे व्हीकल है ना, इन पर रजिस्ट्रेशन पर ही बैन लगा दिया। भाई कोई भी व्हीकल जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मान लीजिए दिल्ली में कोई नया व्हीकल जो है वो रजिस्टर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई आप लोग क्या बोलोगे, दिल्ली में रजिस्टर नहीं हो रहा है, गाजियाबाद में जाकर खरीद लेंगे, नोएडा में जाकर खरीद लेंगे, दिल्ली में थोड़ी ना रजिस्टर कराना है, वहां कर चला लेंगे भाई साहब ठीक है। चाइना ने यहां तक बैन लगा दिया कि अगर कोई व्हीकल दिल्ली के अंदर में आ रहा है, मतलब बीजिंग के अंदर में आ रहा है, तो भाई साहब वो वही व्हीकल होगा जो रिसेंट की परचेज होगा, या फिर वही व्हीकल होगा जो कि बैटरी से चलने वाला होगा, या फिर गैस से चलने वाला होगा। डीजल और पेट्रोल का व्हीकल जो है वो यहां पर नहीं आएगा। और चाइना के अंदर में इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा सख्त लेवल का होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। वहां पर ऐसा नहीं कि मजा चल रहा है, वहां पर वो लटका देते हैं भाई साहब जरा सी देर में सूली पर, अगर आप लोग चीजों को ढंग से फॉलो नहीं करोगे। तो उन्होंने क्या किया, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट किया अपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर में, ताकि जो बिजली भी जनरेट की जा रही है वहां पर जनरेटर वगैरह हटकर सोलर पैनल और हवा से बनने लगी। यहां पर उन्होंने अपनी जो वेस्टेज इंडस्ट्री है भाई उसको भी यहां पर सुधारा। यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शानदार कर दिया चाइना के अंदर में। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा ना, कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है भाई, छतों के ऊपर में से गाड़ी चल, वो ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, घरों के अंदर में से भी ट्रेन निकाल रखी है, इस तरीके के सिस्टम बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो मतलब शानदार बना दिया यहाँ पर। साथ ही साथ में यहाँ पर उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया कि लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल न कर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। ये इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। इसी के साथ में और रूल और रेगुलेशन बनाए यहाँ पर, सेफ और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दिया, ताकि इंसान को ये लगे यार इससे अच्छा मैं अपनी खुद की गाड़ी निकाल कर चलूंगा, तो इससे अच्छा तो यही कर लूंगा। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक आसान रहेगा, जल्दी अपने काम पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ में जो पेडेस्ट्रियन है, साइकिल वाले हैं यहाँ पर, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाया, ताकि लोग अपनी साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको और इज्जत देनी स्टार्ट कर दी। दुबई के अंदर में मैं आप लोगों को बता दूं, खासकर आज की डेट में वो इतना शानदार डेवलप कर लिया उन्होंने चीजें कि इंसान जो है अगर सड़क पर पैदल चलने वाले जो इंसान है उनको उससे ज्यादा इज्जत मिलती है जो आज के डेट में मर्सिडीज में चल रहा है, या फिर बीएमडब्ल्यू में चल रहा है, या रोल्स रॉयस में चल रहा है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर है कि वो इंसान जो है वो कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहा है। तो अगर कोई इंसान जो है वो पैदल चलेगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सारी की सारी गाड़ी इमीडिएटली रुक जाती है क्रॉसिंग के ऊपर में। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और बाकायदा बटन लगा दिया कि बटन दबा दो और चले जाओ, कोई वहां पर उस टाइम पर गाड़ी क्रॉस नहीं करेगा। अगर एक बार किसी ने गाड़ी क्रॉस कर दी तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और जिंदगी भर उस इंसान को कभी गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिलेगा। इतने सख्त कानून आप लोग को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। जैसे आज के दिन में हम लोग बात करते हैं किसान जो है पराली जला रहे हैं, यार किसानों को समझाओ तो सही। आज भी किसानों को ये लगता है कि खेतों में पराली जलाने से उनकी खेत की जो है उर्वरक क्षमता बढ़ती है,
जबकि कई सारे साइंटिफिक प्रूफ ऐसे आ चुके हैं, उससे ये बढ़ती नहीं है, घट जाती है, क्योंकि बहुत सारी जमीन के अंदर में कैच हुए होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्टिव ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो जो एक फायदेमंद होते हैं, वो मिट्टी को जला देता है ऊपर की सतह को, तो सही नहीं है। पर किसानों को तो ये लगता है, तो उनको समझाओ किसानों को कि यार ये गलत है, और साथ ही साथ में किसानों को और ऑल्टरनेटिव दो, जैसे हैप्पी सीडर मशीन है कि उनकी जो पराली है छोटे छोटे पीसेज में काट दी वहां पर, तो उसके लिए मशीन खरीदने के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है, जैसे डीजल और पेट्रोल है, भाई उन पर तुम दुनिया भर का टैक्स लगा रहे हो, पर लेकिन जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनको उतना ही अफोर्डेबल भी तो बनाओ, ताकि लगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ना, चार्जिंग स्टेशन बनाओ। आज की डेट में भी किसी इंसान को बोलो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ले, तो 1000 बार सोचेगा कि पता नहीं यार कहां डाउन हो गया, खड़ा हो जाए। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि और ज्यादा ग्रीन बनाओ अपनी सिटीज को, अपने घरों को और ज्यादा ग्रीन बनाओ, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराओ कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों को आराम आराम से सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग क्या लगता है कि आप लोगों ने आप लोग क्या लगता है कि ऐसी बात बता दी मैंने जो सबको पता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, पता सबको है यहाँ पर। बस बात यह है कि इंप्लीमेंट करने में कोताही बरती जाती है। अगर मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा ना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, तो ऐसा लगेगा कि भाई आज ही सब कुछ ठीक कर देंगे ये लोग ठीक है हम लोग ये देखो, ये सफर सिस्टम निकल कर आया था कि भाई हम लोग पोल्यूशन को खत्म कर देंगे, चलो ठीक है, ये तो सफर सिस्टम हो गया। आप लोग अगर यहां पर देखोगे इनके इनिशिएटिव गिन लो यहां पर, भाई साहब इनिशिएटिव गिनते गिनते आप लोग जो है आपको नींद आ जाएगी। इतने सारे इनिशिएटिव इनके द्वारा यहां पर स्टार्ट किए गए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और फिर भी मैं बैठा हुआ ये कह रहा हूं कि पोल्यूशन जो है वो ऐसे लेवल पर पहुंच गया कि भाई लोगों को सांस लेना भी बंद होगा। दिल्ली के द्वारा अभी ये अपना डिक्लेयर कर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करो, बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है आज की डेट में। तो ये कहानी आप लोग समझो कि किस लेवल पर चली गई है आज की डेट में, कि लोगों को ऑफिस में आने के लिए मना कर दिया, वर्क फ्रॉम होम उनको भेज दिया गया है। इसके पीछे रीजन पता है क्या? रीजन है कि भाई इस कैटेगरी में है पोल्यूशन, ये है 400 से 500 की रेंज, यानी कि अगर इंसान बाहर जाकर सांस लेगा तो कुछ ही दिनों के अंदर में उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नशे वसे, ये जो हवा का नशा है ना, यही आप लोग को जो है पहुंचा देगा जहां पर जाना है नशे करके। तो इसके समझो आप लोग यहां पर, तो इसको लेकर इस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि सबका साथ सबका विकास है। और सबसे बड़ी बात तो वही है ना यार, जब किसी इंसान ने एग्जाम निकाल लिया है ऑलरेडी, उसने क्या क्या फॉलो किया, एक बार उससे सजेशन ले लो भाई कि तुमने कैसे एग्जाम निकाला है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा उसने एग्जाम निकाला है। तो जब ऑलरेडी यहाँ पर गंगा रिवर को हम लोग यहाँ पर पोल्यूशन से रोकने की बात करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर लंदन की जो रिवर है जिसको आप लोग थेम्स रिवर बोलते हो, वो इतनी पॉल्यूटेड थी जिसकी कुछ हद नहीं है। और आज की डेट में उसका पानी ऐसा है कि आप लोग को उसकी बेसिकली नीचे तलहटी दिख जाएगी थेम्स रिवर की। तो क्या हम लोग उनसे सीखकर अपनी रिवर को पोल्यूशन से नहीं बचा सकते हैं? दूसरा, क्या हम लोग यहाँ पर बीजिंग से सीखकर अपनी कैपिटल को यहाँ पर हम लोग दुरुस्त नहीं बना सकते हैं? तो ये सीखने और इंप्लीमेंट करने वाली बात है। आज भी कोई इलेक्शन हो जाता है हमारे देश के अंदर में, आज भी हमारे देश के अंदर में चाहे सेंटर के चाहे स्टेट के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनको देखोगे, उनको इस बात की चिंता ही नहीं है, वो बातें भी आप लोगों को करते हुए नहीं मिलेंगे। तो ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में थोप देना या एक स्टेट के ऊपर में थोप देना, ये सोल्यूशन यहां पर नहीं है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, आप लोग बोलो दिल्ली की कैपिटल को भाई शिफ्ट कर दो, कर दी भाई शिफ्ट, हम लोग दिल्ली से हटाकर अपनी कैपिटल जो है, चलो हम लोग दिल्ली से हटाकर अपनी कैपिटल अंडमान निकोबार ले गए, ठीक है। हम लोगों ने पूरा ही चेंज कर दिया कि भाई पूरे धरती पर पोल्यूशन हो रहा होगा ना, अंडमान निकोबार पर पोल्यूशन नहीं होगा, चलो हम वहां ले जाते हैं। पर लेकिन क्या आप लोगों की कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर देना अंडमान निकोबार पर, क्या इन चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा? कि आप तो मेन लैंड से ही बाहर चले गए, अब कैपिटल दिल्ली में नहीं रहेगी, तो क्या दिल्ली में रहने वाले लोगों की हेल्थ ठीक हो जाएगी? तो क्या राइट टू हेल्थ जो है उसका आप लोग फोकस करोगे? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के ऊपर में कोई बात नहीं करेगा। जब राइट टू हेल्थ नहीं मिल रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या इंसान जो है वहां पर रहना पसंद करेगा वहां पर? अभी कोई बोलेगा कि यार दिल्ली में घर ही मत बनाओ, बाहर जाकर घर बना लो। यार घर बनाना इतना आसान है क्या? एक इंसान अगर घर बनाने लगे तो पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लग जाती है, तभी भी अच्छा घर नहीं बना पाता है। जिसके पास जो कोई अमीर है वो तो कह देगा कि आज दिल्ली हूं, कल को बेंगलुरु, परसों को भाई अंडमान निकोबार, फिर भाई साहब केरला, फिर तमिलनाडु, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जिसके 50-50 घर है वो जो चाहे खरीद ले। पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, क्या उसके लिए इतना ईजी है कि भाई उसको बोल दो कि घर शिफ्ट कर ले? क्या मेरे तुम्हारे जैसा इंसान जो है उसको लगेगा कि भाई हाँ एक घर बन जाए तो वही बहुत बड़ी बात है? हम बोले 5-5 घर है भाई, एक मेरा घर दिल्ली में, दूसरा मेरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा केरला में, एक तमिलनाडु में, और रही से ही कसर बचे तो अंडमान में चला जाता हूँ, कल को यहाँ पर डर लगे तो मैं लक्षद्वीप में चला जाता हूँ। ये आसान नहीं और ना ही ये कोई सोल्यूशन है, ये तो अपनी समस्याओं से भागने का तरीका है।
कि भाई यहां पर ये काम कर दो। तो ये ऐसे ऐसे सजेशन देना, ये जो सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही है, ये कोई सही तरीका यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों पर फोकस करो और सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन निकाले गए हैं तो उनको फॉलो करो जिन्होंने ऑलरेडी निकाले हैं। तो ये थे पूरे सारे के सारे एडिटोरियल, 3 एडिटोरियल, एक आर्टिकल और भी दुनिया भर के आर्टिकल आप लोगों को दिख जाएंगे आज ही के न्यूज़पेपर में। तो सारे आर्टिकल इकट्ठे कर कर पूरा एक टॉपिक मैंने इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया। अब आप लोगों को पोल्यूशन क्या है उसके बारे में पता चले, कोई पूछे इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही है, किस तरीके से आप लोग इनका समाधान निकाल सकते हो, वो भी मैंने आप लोगों को सारी बता दी। तो सॉल्यूशन, समाधान, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है यहाँ पर, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। सफर सिस्टम के बारे में भी ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश के अंदर में। और पोल्यूशन को कम करने के लिए सजेशन मेजर्स कुछ और भी हैं आप लोगों के लिए। और ये सारी वही चीजें हैं, जो प्रॉब्लम है उनको सुधार लो, सोल्यूशन निकल जाएंगे आप लोग के, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो देखते हैं हम लोग कितना इसको प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। आशा है कि टॉपिक आप लोग को बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।